पूजा को पढ़ाना मेरा जुनून था। हमने उसी कभी नहीं रोका, पढ़ने के लिए कभी नहीं रोका। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक छोटा सा गांव अगेहरा, यहाँ की मिट्टी में मेहनत की गंध और सपनों की चमक बसती है। यह कहानी है 17 वर्षीय पूजा पाल की, जो एक छप्पर नुमा घर में दिए की रोशनी में पढ़ाई करती थी। उनके घर में न बिजली थी न ही पक्का मकान, फिर भी पूजा ने एक धूल रही थ्रेसर मॉडल बनाकर न केवल अपने गांव बल्कि जापान तक भारत का नाम रोशन किया। यह एक ऐसी बेटी की कहानी है जिसने अभाव को अपनी ताकत बनाया। हमारे 5 बच्चे पढ़ रहे हैं जिस तरह से चाहिए, हमारी गरीबी की स्थिति से। और कभी हम प्राइवेट पढ़ावे का हमारे पास एक भी पैसा नहीं था कि हम प्राइवेट पढ़ा सके। शुरू से आज तक सरकारी में पढ़ रही है बेटियाँ, लेकिन ना हमारे पास कोई लाइट की व्यवस्था रहा है। मिट्टी का तेल पहले मिला रहा, मिट्टी के तेल से पढ़ा रहा, दिया जला के। फिर नहीं मिली, मिट्टी का तेल बंद हो गया तो मोमबत्ती जला के पढ़ा रहा है। फिर छोटी वाली वो चार्जिंग की 300-400 की लाइट मिलती थी, वो ला के दिए, उससे पढ़ी। फिर छोटी वाली बैटरी ला के दी, अब उससे पढ़ रही थी। अब 21 तारीख को लाइट लगी, ना घर ना पानी ना कोई लाइट की व्यवस्था। पूजा एक बहुत ही अच्छी मेरी स्टूडेंट थी, आज भी है। और उसकी जो सोच है ना, वो हमेशा कुछ क्वेश्चंस करने की, ये कैसे होता है सर, इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं। यही सोच, यही इसी में से निकला हुआ एक प्रश्न वो है जिसने आज पूजा को इतनी दूरी तक, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। पूजा के अंदर की ललक थी, एक जिज्ञासा होती थी कि मैं इस चीज़ को कैसे जानूं, कैसे करूं। और ये हम चाहते भी थे, हर बच्चे चाहते हैं, और हमारी आदत है कि हर बच्चे को संतुष्ट करना, उसकी भावनाओं को बढ़ाना, जो विज्ञान उसके अंदर से बाहर निकालना। पूजा पाल का जन्म सिरौली गौसपुर के अगेहरा गांव के डलईपुरा में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता पुत्तीलाल दिहाड़ी मजदूर हैं और मां सुनीला देवी सरकारी स्कूल में रसोइया, जहां उन्हें मात्र 1500 रुपए मासिक वेतन मिलता है। 5 भाई बहनों के साथ पूजा एक छप्पर नुमा घर में रहती हैं, जहां बिजली और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। रात में पढ़ाई के लिए दिए की रोशनी ही उनकी साथी थी। हाल ही में उनके घर में बिजली का मीटर तो लग गया, लेकिन केबल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और घर अंधेरे में डूबा था। किसी तरह तार की व्यवस्था हुई, लेकिन उनका कहना है कि गांव में ज्यादा लाइट नहीं रहती। हमारे घर में बिजली नहीं थी और मैं दिया जलाकर छोटी सी बैटरी से पढ़ती थी। मैंने सोचा कि ऐसा ही पढ़ते रहूंगी और ऐसी मेहनत करूंगी तो कुछ न कुछ आगे चल के हासिल जरूर कर लूंगी। पूजा की कहानी तब शुरू हुई जब वो कक्षा 8 में पढ़ रही थी। उनके स्कूल पूर्व माध्यमिक विद्यालय अगेहरा के पास खेतों में थ्रेसर मशीन से उड़ने वाली धूल बच्चों और शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब थी। धूल से सांस की तकलीफ और पर्यावरण प्रदूषण को देखकर पूजा ने अपने शिक्षक राजीव श्रीवास्तव से सलाह ली। उन्होंने टीन, पंखे और पानी के टैंक का उपयोग कर केवल 3000 रुपए की लागत में एक धूल रहित थ्रेसर मॉडल बनाया। इस मॉडल में एक सक्शन सिस्टम जाली के साथ पानी का टैंक धूल को थैले में जमा करता है, जिससे वातावरण स्वच्छ रहता है। पूजा ने एक दिन स्कूल के पास जब धूल उड़ते देखा थ्रेसर से, तो उसने जब मुझसे बताया सर ये धूल उड़ रही, बड़ा नुकसान कर रही है, बच्चों को खांसी आ रही है, देखिए उसकी सांस भी फूलने लगी। बस मुझे मौका मिला कि पूजा आप तो इस धूल को रोक सकती हो क्या। तो पूजा ने बस तुरंत उसके बारे में सोचना शुरू किया और मैं उसको मोटिवेट करता गया कि देखूँ ये आखिर कहाँ तक जाती है, क्योंकि ना उससे मालूम था ना मुझे मालूम था कि धूल कैसे रुकेगी। लेकिन पूजा ने जो उसको अंजाम दिया, उस चलनी से आटे चालते हुए अपनी माँ को देखा और उस प्रोजेक्ट की ओर जिस तरह से बढ़ी, और मैं उसको लगातार प्रोत्साहित करता रहा और धीरे धीरे पूजा आगे बढ़ी और उसने भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बना दिया। स्कूल में पढ़ते समय पास के खेत में चल रहे थ्रेशर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने और लिखने में, सांस लेने में ऐसे कई बीमारियां बनती थी। तो हमें ही नहीं, जो लोग के पास खेत नहीं है, रास्ते से जा रहे हैं, आ रहे हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए बहुत हानिकारक होती है। जैसे वो धूल उड़ती है, अभी थ्रेशर चलेगा तो कितनी दूर तक धूल उड़ के जाती है,
तो उस धूल हमारे श्वास को बहुत नुकसान पहुंचाती है, खांसी आने लगती, सांस लेने में ऐसी कई बीमारियां होती हैं। इसी बारे में सोचती रही। फिर मैंने जाकर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो इस धूल को हम बना के तैयार करते हैं। फिर मैंने कहा सर जैसे हम इसके सामने एक झोला लगा दे, हो सकता है धूल रुक जाए। लेकिन सर ने बोला तुम्हारे पास बेटा इतना बड़ा झोला कहाँ जो तुम इसके बारे में लगाओगी। सर स्कूल में छुट्टी हो गई, मैं घर चला आया। इसके बारे में ना जाने मैं कितने दिन तक सोची हूँ कि इसे हम क्या करें। फिर माँ को जब मैंने एक दिन चलनी से गेहूं का आटा चालते हुए देखा तो सर हमारे समझ में आया कि जब आटा ऐसे चालती है तो जितना महीन होता है वो नीचे गिरता है, और जितना बड़ा है वो सर उसी जाली के ऊपर रुक जाता। तो हमारे समझ में आया कि हम इसमें बीच में जैसे जाली लगा ले तो भूसे से धूल को अलग कर सकते हैं। फिर मैंने उसी यंत्र के आगे से इसको घर से वो जो मोरंग चला जाता घर बनता है वो चलना लेकर गए स्कूल के लिए। तो वहां पर 2 डंडे उसमें बांधा मैंने, और मैं अपने राजीव श्रीवास्तव सर और 2-4 बच्चे स्कूल को लेकर जहाँ थ्रेशर चला था वहां पर गए। फिर उसके सामने मैं डंडा बांधकर 2 बच्चे इधर 2 बच्चे उसे, क्योंकि तेज भूसा स्पीड में निकल रहा था इसलिए दोनों बच्चों को पकड़ के ऐसे खड़ा किया। फिर मैंने उसमें जो पड़वा होता है उससे में फिर आगे की ओर भूसा खींच रहा था। जितनी धूल थी सर वो उस पर निकली जा रही थी। लेकिन मैंने सर ये वहां पर जाके भूसे तो धूल को अलग कर लिया कि जो हमारे मतलब धूल को अलग कर लिया, वो धूल जो थी हमारे वातावरण को और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही थी, उस धूल के बारे में सोचना था। सिर्फ पास के खेत में भरा हुआ था पानी, जो धूल कम मात्रा में जाकर उस धूल में चिपक रही थी, तो हमारे समझ में आया कि इसके नीचे हम एक टैंक रख दें। तो जिससे हमारे टैंक रख देंगे जितनी धूल आएगी उसे हम टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं। सर उसमें जैसे चक्की में अभी गेहूं का आटा पीसते तो कपड़े की सहायता से बाहर निकालते हैं, उसी सहायता से हम इस धूल को अपने उसी कपड़े की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे हम किसान इस धूल को बेच के पैसे कमा सकते हैं। आग के गोले बनते हैं, प्लाइट बोर्ड बनते हैं, और खेत के खाद बनाने में हम उसमें प्रयोग ले सकते हैं। सर इसमें का जो भूसा है जो भी जीव जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है। पूजा का मॉडल 2020 में जिला मंडल और फिर राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों में चुना गया। 2023 में इसे इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया, जहां पूरे भारत से केवल 7 प्रतिभागी विजेता बने। पूजा उत्तर प्रदेश की एकमात्र विजेता थी। 2024 में उनके मॉडल को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रदर्शित किया। जून 2025 में पूजा को भारत सरकार के साकुरा हाई स्कूल प्रोग्राम के तहत जापान भेजा गया, जहां वह टोक्यो के विश्वविद्यालय और विज्ञान प्रयोगशालाओं में गई। उनके मॉडल को अब पेटेंट कराने की प्रक्रिया चल रही है। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरी छात्रा पूजा ने आज ये मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले मैं भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की प्रशंसा करता हूं कि इतनी अच्छी योजनाएं लेकर के हमारी सरकार आती है, और सच मानिए कि ये योजना जो है जो जगह प्रोवाइड करती है एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को जगह प्रोवाइड करती है, वो स्थान किसी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे से कम नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बच्चे आते हैं अपनी वैज्ञानिक सोच को लेकर के, अपने नए नए आयामों को लेकर के, और यहाँ आने के बाद बच्चा कहाँ पहुँच जा रहा है इसका बच्चे को भी अनुमान नहीं है। धूल को बाहर न निकलने दे उसमें मैंने एक जाली और एक पंखे का इस्तेमाल किया है, और हमारा ये मॉडल काम कर गया है। उत्तर प्रदेश के खाद्य और रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने पूजा के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। उनके निर्देश पर बिजली विभाग ने पूजा के घर में मीटर लगाया और पहली बार उनके घर में बिजली की रोशनी जली। लेकिन पूजा का परिवार अभी भी अभाव में जी रहा है। आप प्रत्यक्षता देख सकते हैं पूजा को कि एक बच्ची ने, जो आपने सुन रखा था फर्श से अर्श तक, वो आज उस बच्ची पूजा ने साबित कर दिया झोपड़ी से जापान तक। पूजा का धूल रहित थ्रेसर मॉडल न केवल किसानों के लिए एक वरदान है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देता है। उनकी उपलब्धि ने गांव की बेटियों को प्रेरित किया है कि वह भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। पूजा का सपना है कि वह एक वैज्ञानिक बने और अपने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाए। वह चाहती हैं कि उनका मॉडल गांव के खेतों में इस्तेमाल हो, ताकि किसानों को धूल से होने वाली बीमारियों से राहत मिले। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अभाव सपनों को नहीं रोक सकते। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव की हर बेटी पढ़े और कुछ नया करे। मैं वैज्ञानिक बनकर अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ।
पूजा पाल की कहानी एक साधारण गांव की बेटी की असाधारण यात्रा है। दिए की रोशनी में पढ़ाई करने वाली पूजा ने अपनी मेहनत और जज्बे से न केवल अपने गांव बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने वही पूरे होते हैं जो हिम्मत और मेहनत से देखे जाते हैं। आइए हम सब मिलकर ऐसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करें जो भारत का भविष्य है।